हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग डिवीजन सीखते हैं यानी भाग सीखते हैं। बड़े भाग आने से पहले छोटे छोटे भाग आना चाहिए। तो पहले हम छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, 2 को 9 में भाग लगाएंगे, या 2 को 18 में भाग लगाएंगे, या 2 को 7 में भाग लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे। तो उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 को अगर मुझे 18 में भाग देना है, मान लेते कि ये 2 को 18 में भाग देंगे, तो कैसे देंगे। 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे जो मेरा 18 आ जाना चाहिए, या 18 से कम आ जाना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 2 9 18, तो कितना आया बाबू, 9 आया। तो यानी 2 को अगर 18 में भाग देंगे तो 9 आएगा। उसी तरह 7 को अगर 14 में भाग देंगे, 7 दूना 14, तो यहाँ पर कितना आया बाबू, 2 आया। फिर 2 को अगर 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 दूना 20, तो इसमें 10 आ गया। उसी तरीके का अगर 3 में अगर 30 को भाग देंगे, 10 तिया 30, तो बाबू 10 आ गया। उसी तरीके से अगर 2 को अगर 16 में भाग देंगे, यानी मान लीजिए कि 2 को अगर मैं 16 में भाग देंगे, तो 8 8 दूना 16, तो कितना आया, ये कट गया बाबू, तो बचा कितना, सिर्फ 8। तो इस 8 को मैं यहाँ रख देंगे। फिर उसी तरह 3 को 9 में भाग देंगे, 3 तिया 9, तो 3 आ गया। फिर 7 को 2 में भाग देंगे, 7 दूना 14, मतलब यहाँ पर 2 आ गया। 18 को अगर 36 में भाग देंगे, 18 को अगर हम 36 में भाग देंगे, तो 18 दूना 36, तो कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। उसी तरीके से अगर 2 को अगर 15 में भाग देंगे, 15 दूना 30, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा बाबू, 15 रखना पड़ेगा। अगर मैं 5 को अगर 50 में भाग दे तो कैसे देंगे, 5 को यहाँ रख देंगे और 50 को इधर, 10 50 50, कितना आया बाबू, 10 आ गया। तो यहाँ पर हम 10 रख देते हैं। उसी तरीके से अगर 2 को अगर हम 8 में भाग देंगे तो कैसे देंगे, 2 को अगर हम 8 पर भाग देंगे, 2 को अगर हम 8 में भाग देंगे, 4 दूना 8, तो कितना आया, 4 आ गया। तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। उसी तरह 8 को अगर हम 16 में भाग देंगे, 8 दूना 16, 2 आ गया। अगर 7 को 49 में भाग देंगे, 7 7 49, यानी यहाँ पर 7 आ गया। अब हम लोग बड़े भाग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 को 6 3 9 भाग देना पड़ेगा। जैसे कि बाबू अगर हम 3 को 6 में भाग देंगे, यानी यहाँ पर जो पहला पद है, पहला पद को हम भाग दे रहे हैं। मतलब कि अगर हम 3 को 6 में भाग देंगे, तो इतना बार 3 का पहरा पर है कि जो ये 6 कट जाना चाहिए, 6 से अधिक नहीं जाना चाहिए, कम ही आ जाए वो बेहतर है। जैसे कि 3 का 3 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया बाबू। अब 6 को घटा देंगे तो ये खत्म हो गया। अब कितना उतरेगा, 3, तो 3 को नीचे उतार दिए। अब फिर 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, 3 एकम 3, तो फिर ये 3 भी खत्म हो गया। अब कितना उतरेगा बाबू लोग, 9, तो 9 को यहाँ उतार दिए। अब 3 का पारा इतने बार पढ़े जो मेरा 9 कट जाना चाहिए, 9 से अधिक नहीं जाना चाहिए, इससे कम ही आ जाए वो सही है। जैसे कि 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, 9 में 9 गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2 को 5 2 और 4 इन दोनों संख्या में भाग देंगे। अब 2 का पहरा कितना बार पढ़े कि ये मेरा 5 कट जाना चाहिए, या 5 से अधिक नहीं जाना चाहिए, कम ही रहे वो सही। जैसे कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे बाबू। अब क्या करें, 5 में 4 गया तो बचा 1। अब क्या करेंगे, ये 2 इधर उतर गया। अब फिर कितना बार पढ़े 2 की पारा, जो कि मेरा 12 कट जाना चाहिए, तो 6 दूना 12, तो यहाँ 6 आ गया, मतलब यहाँ पर 12 आ गया। अब क्या करें, 2 में 2 गया, ये भी खत्म हो गया, 1 में 1 गया, ये भी खत्म हो गया। अब कितना उतरेगा बाबू, 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आया बाबू, 4 आ गया। फिर ये 4 भी खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 को 184 में भाग देना है। अब कितना बार पढ़े, 2 का पारा कितना बार पढ़े कि ये संख्या कट जाना चाहिए, यानी ये 18 कट जाना चाहिए, तो 9 दूना 18, तो यहाँ पर 18 का 8 में आ गया बाबू, खत्म हो गया, 1 में 1 गया, ये भी खत्म हो गया। अब कितना उतरा बाबू, 4। अब 2 का पहरा कितना बार पढ़े जो 4 कट जाना चाहिए, तो 2 दूनी 4, तो बाबू यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ये 4 मेरा खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, 3 542। अब इस संख्या को कैसे बनाएं। अगर हम देखें 3 का पहरा कितना बार पढ़े कि ये 5 कट जाना चाहिए, या 5 से कम आ जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 आ गया बाबू।
अब हम 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना आया बाबू, 2 आ गया। अब क्या करें, इस 4 को मैं यहाँ उतार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 24 कर जाना चाहिए। 3 का 3, 3 में 6, 3 का 9, 3 छक 12, 3 में 15, 3 छक 18, 3 छक 21, 3 8 24, 3 8 24। तो बाबू यहाँ पर हमने 24 को रख ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको घटा देंगे। अब 4 में 4 के ये भी खत्म हो गया, 2 में 2 के ये भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ, अब ये 2 यहाँ उतर गया। अब 2 यहाँ जो उतरा, ये 2 क्या हो गया, ये 2 शेषफल। ये 2 क्या है, शेषफल। क्योंकि 3 का पहाड़ा में 2 भाग लग ही नहीं सकता है। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। 5, 10, 20, 30, 40, इसको भाग देना है। अब ध्यान देना बाबू, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि ये 10 कट जाना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम ही रहे वो सही। जैसे कि 5 दूना 10, ये 10 बाबू मेरा खत्म हो गया। अब कितना उतरा, 20। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी 2 संख्या उतरेगा तो एक 0 ऊपर में बैठाना है, तो एक 0 बैठा दी। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पर, ये कट जाना चाहिए। 5 का 5, 5 में 10, 5 का 15, 5 4 का 20, बाबू यहाँ पर 20 आ गया। अब मैं इसको घटा दूंगा तो ये घट गया। अब कितना उतारेंगे बाबू, 30। क्या बोले कि जब भी 2 संख्या उतरेगा एक 0 दे दे। अब क्या करें, 5 का पहाड़ा कितना बार पड़े, ये 30 खत्म हो जाना चाहिए, तो 6 पंचा 30, तो बाबू यहाँ पर 30 आ गया। अब 30 ये भी खत्म हो गया। अब कितना होता है बाबू, 40। मैंने बोला जब भी 2 संख्या उतरेगा एक 0 देना है, तो 0 दे दिए। 8 पंचा 40, तो बाबू यहाँ पर 8 पंचा 40 आया, तो ये 40 भी खत्म हो गए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 8 को 8, 16, 24, 32 इस संख्या में मुझे भाग देना है, तो वही करेंगे, पहाड़ा पढ़ के काटना है। भाग बहुत ही आसान होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हमने 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, ये 8 कट जाना चाहिए, तो 8 एकम 8, तो बाबू ये 8 खत्म हो गया। अब कितना उतरेगा बाबू 2 संख्या उतरा। हमने जस्ट बोले कि जब भी 2 संख्या उतरेगा तो एक 0 देंगे, तो यहाँ पर हमने एक 0 बैठा दिए। अब मैं 8 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो बाबू यहाँ पर 16 आ गया। अब ये 16 क्या हो गया, ये मेरा खत्म हो गया। अब कितना उतारेंगे बाबू, 24। 2 संख्या उतरा तो समझ लीजिए एक 0 यहाँ पर बैठाना है, तो अब फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 8, 8 में 16, 8 24, 24 सॉरी 3 बार में लगेगा, तो यहाँ पर बाबू 24 आ गया। अब मैं क्या करूँ, 4 में 4 तो ये खत्म हो गया, 2 में 2 गया, ये भी खत्म हो गया। अब कितना उतरेगा बाबू, 32 उतरेगा। 2 संख्या उतरने के बाद मैंने बोला एक 0 देना, तो 8 चौका 32, तो बाबू यहाँ पर 32 आ गया। जैसे कि गाइस ये हमारा भाग था। हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग समझा है। अब अगला वीडियो आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का, बहुत ही आसान तरीका में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।